नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ऑनिक्स पे। आइए हम लोग आज बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिगार्डिंग कुछ सेंसिटिव पॉइंट पे, जो कि अभी बहुत चर्चा में है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं और जो अनसेलेक्टेड हैं, दोनों के मन में बहुत ज़्यादा ये परेशानी का सबब बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कटअप पे बात कर लेते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोग से कि जो चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कंटेंट में लगता है कि नहीं कुछ है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बात करते हैं हम थोड़ा सा कटअप को लेकर के। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देखिए जो आपके सामने लिखे हुए हैं ऑफिशियल कटअप है। ठीक है, और ये कटअप सबका फेल हो गया भैया, सबका। कहिएगा कि आपका, हम भी कटअप पे एक वीडियो बनाए थे। मेरा कटअप जो है ना बाकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। मेरा EWS का कट ऑफ, UR का कट ऑफ और BC का कट ऑफ, EBC का मेरा गड़बड़ हो गया। ये 3 कैटेगरी का कट ऑफ, SC ST कट ऑफ। बस EBC को अगर छोड़ दें तो मेरा बाकी सारा कैटेगरी का कट ऑफ आप देखिए जाकर के मेरे पिछले वीडियो में एक्यूरेट 1 नंबर 2 नंबर के बीच में होगा, जिसमें मैंने बता भी दिया था कि +2- का मार्जिन होगा। ठीक है, मेरा बाकी सारा का सारा एक्यूरेट कट ऑफ आया EBC को छोड़ करके, क्योंकि EBC में हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट किए थे कि इसमें सीट ज़्यादा है तो इसका कट ऑफ कम जाएगा। इसका थोड़ा कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा हाई चला गया। ठीक है, चलिए तो ये सब थोड़ा थोड़ा हम बात कर लिए कट ऑफ का। अब देख लीजिए कट ऑफ, ये सब ऑफिशियल कट ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे कम गया है EWS का 70.0155। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, जो टॉपिक है वो है धांधली को लेकर के। भैया बहुत बड़का अभी टॉपिक बना है धांधली। इससे बहुत सारे लोगों का क्या क्या मोटिव है आप समझिएगा, थोड़ा बताते हैं आपको। सेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड। पहली बात तो जितने भी लोग सेलेक्टेड हो गए हैं इस एग्ज़ाम BSPCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, जिनका भी नाम मेरिट लिस्ट में है, उनको बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से। पूरा एंजॉय करिए, ये आपका मेहनत का फल है। पूरा मिठाई उठाई खिलाइए और खाइए। ठीक है, पहले खिलाइए तब खाइए। चलिए अब बात करते हैं अनसेलेक्टेड का। तो देखिए आप लोग का सिलेक्शन अगर कुछ नंबर से रुक गया है, आपको निराश होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये संघर्ष का समय है आपका। अभी आप जिस फेज़ में है ना वो स्ट्रगल फेज़ कहलाता है। ठीक है, बैचलर का जो अभी आप लाइफ जी रहे हैं वो स्ट्रगल से भरा हुई होता है, तो आपको ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं तैयारी में कमी रहा होगा, या फिर लक अगर थोड़ा बहुत भी आपका साथ देता तो हो जाता, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, अगला बार कर लेंगे भाई, इसमें क्या दिक्कत है, कर लेंगे। अब इसमें हताश होकर बैठने से काम थोड़ी चलेगा। तो आप लोग के साथ भी मेरा संवेदना है कि अगर आपका लक साथ नहीं दिया है, थोड़ा बहुत गड़बड़ा दिया है, आधा 1 नंबर से भी रह गए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, हिम्मत रखिए भैया। अरे जवानी है अभी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो इतना जल्दी हार कैसे मान लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेलेक्टेड तो आपका बात अभी बाद में करेंगे। आप थोड़ा साइड हटिए भैया, अभी अनसेलेक्टेड को आने दीजिए। तो देखिए आप लोग के सामने बहुत सारे पॉइंट रखते होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं अभी आप लोग के बीच में घुस करके, एक नहीं होता है कि भेड़ का खाल ओढ़ करके बैठ जाता है। भेड़िया जो है भेड़ का खाल ओढ़ के बैठ जाता है कि हम भी भेड़ी हैं, लेकिन होता है वो भेड़िया है। ठीक है, तो आप लोग को गुमराह करने के लिए बहुत सारे लोग, और लोग क्या उनको एजेंट बोलते हैं, थोड़ा इज्जत दे देते हैं एजेंट, जो आप लोग को बताएंगे कि भाई बहुत बड़ा धांधली हुआ है, बहुत बड़ा धांधली हुआ है। हम ऐसा ये नहीं कर रहे हैं कि धांधली नहीं हुआ या हाँ हुआ, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। धांधली हुआ होगा, हम इसका हम सत्यापन नहीं कर रहे हैं कि धांधली नहीं हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एजेंट लोग हैं ना, वो आपको इस बात को एकदम असिस्ट करवाएंगे कि नहीं हुआ ही है, आपको और कुछ सोचना ही नहीं है, धांधली नहीं भी हुआ है, अरे हुआ ही है, आपको ऐसा बताएगा। ठीक है, लेकिन आप भी पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, आपके पास भी विवेक है, आप अपने अनुसार से इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, किसी बहकावे में नहीं आना है,
क्योंकि लास्ट वैकेंसी थोड़ी है भैया, बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी, उसमें हम जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन लेंगे। मेरा लास्ट वैकेंसी थोड़ी है जो डू एंड डाई वाली बात है। आप इस सब के फेरा में नहीं पड़िएगा, ये आपसे पैसा भी मांग लेंगे, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 500 रुपया। उसके बाद आपको कहेंगे केस हम कर देंगे, आपको नौकरी दिलवा देंगे केस करवा के, ये करवा के। कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि यार कोर्ट चलता है तो एविडेंस से चलता है। आपके पास क्या एविडेंस है? तो मेरे मित्र के मित्र हैं एक, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत सारा पॉइंट बताया कि देखिए भैया ये था वो था, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। तो उसमें से हम 2-3 पॉइंट आपको हम बताते हैं जो उन्होंने मेरे सामने रखा। पहला बात तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जैक का दिया था ना, जैक जूनियर अकाउंटेंट क्लर का, इसका जो स्कोर कार्ड लॉन्च किया, मतलब दिया था भैया, जब रिलीज़ किया था तो यहाँ पे रो मार्क्स भी था और आपका जो है नॉर्मलाइज मार्क्स भी था। इससे पता चल रहा था कि हाँ कितना बढ़ा लगेगा। तो उसमें पूरा ट्रांसपेरेंसी था। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइज मार्क्स दे दिया, इसमें पता ही नहीं चलता है कि नंबर कितना से कितना बढ़ा दिया। हो सकता है किसी का 40 हो और उसका कर दिया हो 70, या 50 हो तो उसका कर दिया हो 65। ऐसा भी तो हो सकता है भैया, तो ऐसा भी हो सकता है। तुम मतलब ऐसा संभावना जता रहे हो। अगर नहीं हुआ होगा ऐसा तो फिर तुम कोर्ट भी जाओगे, पैसा भी लगेगा, समय भी बर्बाद होगा, कोर्ट चक्कर में पड़ोगी भी, और फिर तुम्हारा याचिका खारिज भी हो जाएगा। क्या फ़ायदा हुआ भाई? तुम्हारे पास कोई ऐसा एविडेंस है जो कि आप वहाँ कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में दिखाने लायक? क्योंकि कोर्ट मतलब ऐसा नहीं हो, कोर्ट में कुछ दलील नहीं चलता, वहाँ संवेदना से कोई काम नहीं हो। सिंपैथी दिखा देंगे, हम रो देंगे कि भैया हम देखिए ऐसे हो गया, तो वहाँ कोर्ट संवेदना पे नहीं चलता है, सबूत पे चलता है, ठीक है। आपके पास एकदम ठोस सबूत होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख लीजिएगा, पिछला जो बीपीएससी का री एग्ज़ाम को लेकर एक खान सर जैसे हस्ती जो हैं, उन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था और वो बोले थे कि एकदम करवा के रहेंगे, री एग्ज़ाम हो गया रहेगा, हो गया री एग्ज़ाम। तो देखिए, दिमाग से काम लेना है, अपना विवेक से काम लेना है कि आपको करना क्या है। नहीं, आपको लगता है कि नहीं मेरा नंबर भी है, मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, तो आपको हम कहेंगे कि आप बिल्कुल जाइए, ज़रूर जाइए, और आप हमसे कांटेक्ट भी करिए कि जहाँ तक हमसे होगा संभव उसको आपको हम मदद भी कर पाएंगे। जहाँ मतलब जिस चीज़ में हम सक्षम होंगे उससे हम आपको मदद कर देंगे। हाँ, लेकिन आपको लगना चाहिए कि नहीं हमको जाना ज़रूरी है। किसी के बहकावे में आकर के आप चले गए, कोर्ट केस में कर रहे हैं, अपना नाम दे दिए, आपको जाना पड़ रहा है, सबूत में, गवाह में, हाजिरी में, पैसा भी जा रहा है, समय भी जा रहा है। फिर पता चला कि अगला एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, फिर क्या करिएगा? उसमें भी कहिएगा धांधली हुआ, इसी करते रहना है फिर। तो इन लोग जो है ना, जिनको हमने एजेंट बोला है, तो उनका यही काम ही है, उनका यही काम है कि आपका सिंपैथी को यूज़ करेंगे, वो आपके भावना को इस्तेमाल करेंगे, आपका समय और आपका पैसा बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। इन लोग का यही काम है। और दूसरा बड़ा बात है कि अभी लगा हुआ है आचार संहिता, ठीक है। आचार संहिता लगा हुआ है, तो आप ज़्यादा इस सब लफड़ा में मत पड़िएगा। पैसा तैसा, चंदा उंदा या भीड़ भाड़ कहीं करने का, स्टूडेंट हैं, कहीं थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो आपका बहुत भारी कीमत आपको चुकाना पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा हम नहीं डराने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं कि आप डर जाइए भाई, आप सही भी, आपके साथ सही में गलत हुआ भी है और उसके बाद आप नहीं करिएगा। नहीं, अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपके पास है कुछ क्लू है, आप हमको बताइए। आपको हम जहाँ तक संभव होगा लीगली आपको हम ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि हाँ आपको क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। अगर हम 5 रुपया मेरे पास होगा तो हमको हम 7 रुपया देंगे, दूसरा से 2 रुपया ले करके, ठीक है। लेकिन हाँ, आप सही आपके साथ होना चाहिए कि हाँ भाई सही गलत हुआ है, इसके मतलब सही में इसके साथ गलत हुआ है। तो अब कट ऑफ जा रहा है 70 नंबर, आपका है 62 नंबर, क्या करिएगा आप जाके कोर्ट? नहीं होगा। फिर उसमें है कि नंबर मेरा था 70 नंबर, घटा दिया है, 65 कर दिया है, और मेरा ही दोस्त था उसका भी 70 था, उसका मेरा ही शिफ्ट में था, उसको बढ़ा दिया है। तो प्रोसेस है भैया, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, वो घटता ही बढ़ता है। आप कहिएगा कि किस आधार पे घटाया है बढ़ाया है, इसका जवाब आपको आयोग बहुत अच्छा से दे देगी। आप जाइए RTI लगाइए, नहीं तो आप केस करिए कि कैसे हुआ है, तो फिर आयोग जो है सो कोर्ट में आकर जवाब दे देगी, आपका पिटीशन रद्द हो जाएगा। फिर ऊपर तैयारी करिएगा, कोई बात नहीं है, जाइए, ठीक है।
तो इस वीडियो में हम स्पेशली यही आपको बताने के लिए आए हैं जो अनसिलेक्टेड लड़का है, इनके साथ हम देख रहे हैं कि बहुत इनका सिंपैथी को यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे लड़का को हम देखे हैं। एक लड़का आया भाई आज लेकर के अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया कि भैया देखिए ना, सो फलना फलना ये है, सब बोल रहा कि QR कोड भेज रहे हैं, पैसा भेजो, इस पर पैसा भेजो, आधार कार्ड भेजो। तो हमको लगा कि एकदम ज़रूरी है इस चीज़ बताना आप लोग को कि एकदम इस समय मत पड़िएगा, एकदम मत पड़िएगा, ठीक है। और आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं हमको करना है तो एक बार अपने गार्जियन से ज़रूर बतियाइएगा, क्योंकि अगर आप फंसीएगा तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाइएगा। लेकिन गार्जियन को एक बार बताइएगा तो आपको सही में राय सलाह देंगे कि हाँ करना क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हम बता पाए होंगे कि क्या सही क्या गलत है। हाँ, एक बार और हम बोल देते हैं, आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि हम आपको कहीं जाने से रोक रहे हैं, कुछ करने से रोक रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं रोक रहे हैं। हम आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका अगर विवेक कहेगा करने के लिए ना, आप ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा, उसमें आपको कोई नहीं मना कर रहा। लेकिन हाँ, किसी के बहकावे में आकर के कोई कदम नहीं उठाइएगा, ठीक है। और ये कोर्ट केस से कुछ होता भी नहीं, आप कर लीजिए जी। किसी को ऊपर केस थोड़ी हो रहा हो, तो सरकार के ऊपर केस होगा। इसमें जो सिलेक्टेड लड़के हैं उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिएगा। अब अगर होता है तो इन लोग को सपोर्ट करिए, अनसिलेक्टेड लड़का को, ठीक है। क्योंकि होना जानी तो आपके साथ तो कुछ गलत होना है ही, संभव है नहीं कि आपका कुछ गलत हो सकता है। जिनका मेरिट में नाम आ गया है उनका कहते रहे हैं कि पृथ्वी का कोई भी शक्ति उनका नाम जो है मेरिट लिस्ट से नहीं हटा सकता है, ठीक है। अब बाकी इंतज़ार करने का है, 9 तारीख हो ही गया है, आप 3 दिन और इंतज़ार कर लिए। 13 को लास्ट डेट है ना वो ऑब्जेक्शन का, उसके बाद आपका DB का डेट दे देगा। तो चलिए आज हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी जो सिलेक्टेड लड़के हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगेगा नहीं लगेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। आप लोग अभी निश्चिंत रहिए, आराम से मज़ा मारिए, खूब खाइए पीजिए घूमिए। और डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपके पास जो मूल रूप से जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होता है आपके पास होगा ही, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का ये जो भी अगर है, और EWS अगर है तो EWS, OBC है तो OBC NCL लगा दीजिएगा। SC ST अपना तो बना के रखे ही होंगे। तो बाकी आपको जो एडिशनल जो आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स ना, वो है आपका मेडिकल हो गया, एफिडेविट हो गया, उसके बाद एक हो गया आपका बॉन्ड। ये 3 है, तीनों एक ही दिन में बन जाएगा, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे आज वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू।